तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने टेलीमार्क क्या है, इसका क्या यूज है, और मैं इंग्लिश में बात करूं तो हमने टेलीमार्क का इंट्रोडक्शन देख लिया है। इसके साथ में हम फेमिलियर हो चुके हैं, बेसिक चीजें हमने देख ली है। और मैंने फिर 1 to 10 यानी 1 से 10 तक के अंकों का या फिर संख्याओं का आपको टेलीमार्क बनाना सिखाया, और आपको ये भी बताया कि आपको कहाँ पे गलती नहीं करनी है। आप 1 से 4 तक बना लोगे, 5 पे आप गलती कर लेते हो। और साथ में ये भी बताया था कि कुछ जगह पे टेलीमार्क इस तरीके से बनता है और कुछ जगह पे टेलीमार्क इस जगह से बनता है, और मैंने आपको ये वाला इस टेलीमार्क को मैंने है जो सही माना है यहाँ पे। ठीक है, आज की इस क्लास में हम 11 से लेकर 100 तक की संख्याओं के टेलीमार्क देखेंगे। हालांकि परीक्षा में आपके 100 तक टेलीमार्क नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको बनाने सिखा दूंगा। ठीक है, और फिर इसका उल्टा यानी मैं टेलीमार्क चिन्ह बनाऊंगा और आपको ऑप्शन ABCD दिए रहेंगे, और उन चारों में से जो आपको एक बताना होगा ये किसका टेलीमार्क है। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिस की डिजिटली शीट व्हाट्सएप या फिर अगर आप ऐप से वीडियो देख रहे हैं तो आपको वहाँ मिल जाएगी, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आपका डिस्क्रिप्शन रहता है वीडियो के डाउन में, वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मैं ये हटाता हूँ और पहले मैं कुछ संख्याओं के बनाना बेसिक सिखाता हूँ, और उसके बाद में आप है जो 20 से ज्यादा वैसे कोई नहीं पूछता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे संख्या लिखता हूँ और आपको उनके टेलीमार्क बनाने हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरा, आपको टेलीमार्क कैसे बनाने हैं? 19 का बनाना है आपको, 5 का बनाना है, 11 का बनाना है, 13 का टेलीमार्क बनाना है, फिर 18 का। इनके हम टेलीमार्क बनाना सीखेंगे। पहले मैं ये आपको सिखा देता हूँ और उसके बाद में आप प्रैक्टिस यानी आपको मैं पर्सन दूंगा, आप करेंगे। ठीक है, देखिए हमने 19 का बनाना अभी सीख रहे हैं, और 19 का हमने क्या सीखा, पहले हमको 10 मतलब 10 का बनाना है, फिर 5 का, फिर 4 का, इस तरीके से बनाना है। तो देखो सबसे पहले मुझे ये मेरे 5 बन गए, और ये भी 5, और उसके बाद में 5 के मैं और बनाता हूँ, यानी 5, 10 और 15, यानी 5, 10 एंड 15 तक बन चुके हैं। इसका से मिलाना है, मैंने गलती से मिलाया नहीं, आपको सब मिलाने हैं। और फिर मुझे अब 15 तो बन गया, यानी 4 और बनाने ना, माई मिस्टेक, 1 2 3 4। अब हम काउंट करते हैं क्या ये हमारे सही है। ये है हमारे 5, ये भी हमारे है 5, ये भी 5 और ये भी 4। इन सबको हम ऐड करते हैं, 5 एंड 5 10, 10 प्लस 5 15 एंड 15 प्लस 4 19। तो ये इस तरीके से हमारा है जो 19 का टेलीमार्क हमने बनाना सीख लिया। ओके, अब हम सीखते हैं 5 का बनाना। 5 का स्टूडेंट्स आप आसानी से बना सकते हो, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 का बन चुका। ये 5 का सही है? सही नहीं है ना? मैंने क्या मिस्टेक की कि मुझे ये 5 लाइनें ऐसे सीधी नहीं बनानी, मुझे 1 2 3 4 और इस तरीके से, यानी ये जो मेरा था वो ये वाला मेरा क्या हो गया, गलत, और ये वाला ओके, वेरी गुड। इसका मतलब आप सीख तो गए हो। अब हम 11 का बनाना सीखेंगे ना। तो 11 के लिए पहले मुझे 5, फिर 5 और फिर 1, यानी पहले 5 फिर 5 और फिर 1। इसी तरीके से तो फिर हमारा 11 बनेगा, ये 5 और 1। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा ठीक है, अब हम सीखेंगे 13 का बनाना, यानी 13 का बनाना। 13 का 1 2 3 4 और ये, और फिर 1 2 3 4 और ये, और फिर 5 और 5 10, और ये हमारे 3, 10 और 3 कितने होते हैं 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। अब लास्ट हम 18 यानी 18 का सीखेंगे, और 18 का मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना, ये हमारा 18 है, और 18 का मैं बनाता हूँ। पहले मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, 5 का, फिर 5 का, फिर 5 का, और फिर 3 का। तो ये देखिए आप ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, और 1 2 और 3। ये समझ में आ गया आपको बात? यस, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक मैं आई होप या फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आए हैं। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूँ, आप उनके बनाइए, और उनके बनाने के बाद में फिर नेक्स्ट हम टेलीमार्क मैं दूंगा आपको। टेलीमार्क का अपोजिट आपको बनाना है। और सेकंड थिंग, टेलीमार्क का अपोजिट बनाने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है, टेलीमार्क का तो आपको बनाना है,
इसके साथ साथ टैली मार्क के बाद में अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स इसके बाद में मैं टैली मार्क चिन्ह बनाऊंगा और इस तरीके से आपको पहचानना है कौन से नंबर का ये टैली मार्क चिन्ह है। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ टैली मार्क गलत होंगे उसके अंदर, आपको पहचानना है सही टैली मार्क कौन सा है और गलत कौन सा है, उसमें आप टिक लगाना। इस तरीके के प्रश्न आपके आते हैं परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो अब ये जो मैं संख्या देता हूँ, आप मुझे टैली मार्क बना के दिखाओ और फिर मैं चेक करता हूँ और इसका हल। तो आप बना दो, मुझे बना के दिखाओ। जैसे मैं बताऊं, आप मुझे बना के दिखाओगे 11 का, 7 का, उसके बाद में मुझे बना के दिखाओगे 3 का, और मेरा बात करूं तो 15 का और 17 का। ये आपको बनाने हैं। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स इनका सॉल्यूशन मैं अभी नहीं दूंगा, आपको खुद से ही करने हैं, इनका आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए ये मिटा के अब मैं आपको टैली मार्क दूंगा और आपको लिखने हैं कि ये टैली मार्क किस किस के हैं। कुछ टैली मार्क्स बनाता हूं मैं, जैसे ये टैली मार्क किसका है, ये किसका है, ये टैली मार्क किस किस के आपको लिखने हैं। और ये आपको बनाने हैं। ठीक है, इसमें से ऐसा कुछ जो नहीं बनता, गलत हो ना, गलत वालों को छोड़ के जो सही है उसके उत्तर लिखने हैं आप। अब हम इनको हल करना सीखेंगे और कुछ गलतियां आपने की होगी उनको सुधारेंगे हम। ये मेरे हिसाब से 1 2 3 यानी 3 का है, और ये वाला मेरे हिसाब से 1 2 3 और 5 का है। अब तक सही है आपके। ये 1 2 3 4 यानी 4 का है, ये 1 2 3 यानी 3 का है, फिर ये 1 2 3 4 5 और एक 6 का है। यहाँ तक मेरे हिसाब से ये सही है आपके। ओके, अब यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ और इनका मैं यहाँ करता हूँ। व्हाइट बोर्ड में थोड़ी जगह कम है, जगह को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं खड़ा आपको समझाता हूँ। अब देखना, आपने ये सोचा होगा कि ये सारे के सारे ये गिनते हैं हम 5 और 5 10 और 2, तो ये वाले तो हमारे कितने हो जाएंगे 12। यहाँ आपने गलती की, ये गलत बना रखा है। ठीक है, और आपकी गलतियों को तो सुधारना है। और आपने इनको लिखा होगा मेरे हिसाब से 5 5 और 5 15 लिखा होगा। तो जिसने भी 15 लिखा है वो गलत, बिल्कुल गलत है। तो इसको नहीं मानेंगे हम, इसको नहीं मानेंगे, ओनली ये बच गया है। तो हमारा कितना हो जाएगा 5। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरा गलत, ये भी, ये सही है और ये भी सही है। तो 5 और 3 8। ये क्लियर है आपको? ओके, फिर नेक्स्ट, ये भी मेरा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो 10 और 2 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है, ये गलत नहीं बोल सकते इसको हम, उसका कारण है मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या कि जो लिखने वाला था, जो ऐसे इसको लिख रहा था, उससे गलती से क्या हुआ कि ये लाइन, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये यहाँ लिखने की बजाय उसको यहाँ लिखनी चाहिए थी। तब ये 5 और 2 कितने हो रहे हैं 7। और अभी इसने दे रखी तब एक लाइन यहाँ थी, तो 4 हम गिने थे 1 2 3 और 4, और ये फिर 1 2 3 4 और 3 7। तो ये गलत है, अब ये सही माना जाएगा, अब इसका मान भी सही आएगा। ओके, पहले गलत था, मैंने इसको सही कर दिया। अभी इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 7। ध्यान रखना, ये जो चिन्ह आप देखते हैं
किसका सर? इसका 1 होगा, 8। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, ये हटाना पड़े ना। अब 7, क्योंकि मैंने एक डंडी यहाँ वाली यहाँ रख दी ना, इसकी वजह से। अच्छा, ये अब समझ में आ गया आपको। आपको एग्जाम में एक ही चीज ध्यान रखनी है, आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। तो सही कौन सा गलत कौन सा अभी से प्रैक्टिस करना सीख लीजिए, और आपको गलतियां ही कम करनी है। एग्जामिनर यानी परीक्षा वाले चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा गलतियां करो। आपकी गलती ज्यादा होगी उतने आप सिलेक्शन से दूर जाओगे। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टैली मार्क हमने बना चुके हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जिसके अंदर टैली मार्क के कुछ एडवांस क्वेश्चन हम हल करेंगे। एडवांस का मतलब है कुछ कठिन क्वेश्चन नए तरीके के। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के लिए।